हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 का न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग ने चैप्टर 9 तक की सर्किल एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था। आज उसी सीरीज़ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पे आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और प्लस आई बटन पे क्लास 9 की प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज जो है मेरा थोड़ा सा गला पड़ा हुआ है और कोल्ड भी है, तो आप वॉल्यूम को थोड़ा सा तेज़ कर ले वीडियो में, अगर आपको आवाज़ थोड़ी सी भी धीरे आ रही है। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, कि किसी एक सर्किल में क्या है, दो इक्वल कॉर्ड गिवन है और वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस सर्किल के अंदर ही। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स, की प्रूफ करना है कि जो लाइन ज्वाइन कर रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेंटर से जो एंगल बना रहे हैं वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, हम लोग एक फिगर बनाते हैं। फिगर से आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये हम लोग का एक सर्किल है, ठीक। इसका सेंटर जो हो जाता है वो ये हो गया, ये मान लीजिए ओ सेंटर है, ठीक है। और यहाँ से दो कॉर्ड्स हैं और वो क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। सपोज करिए ये एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड हो गई, और दूसरी ये कॉर्ड हो गई। और दोनों कॉर्ड क्या है, वो इक्वल है, तो इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये आपके मान लीजिए ए बी कॉर्ड हो गई है और दूसरी आपकी पी क्यू कॉर्ड हो गई है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट से लेकर सेंटर के बीच में बनने वाला जो एंगल है, ये मान लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पॉइंट, और सेंटर से जो कॉर्ड के साथ एंगल बनना है उसको इक्वल प्रूफ करना है। मतलब ये एंगल जो है, ये इधर रेड वाला और इधर रेड वाला, ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। इसको हम लोग कर देते हैं आर पॉइंट कर देते हैं, ठीक है। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया आर पॉइंट। तो हम लोग को ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या करना है, हम लोग को इक्वल दिखाना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग को एक चीज़ पता है कि कोई भी अगर सर्किल होता है और सर्किल के अंदर मान लीजिए दो कॉर्ड्स हैं, एक मान लीजिए कॉर्ड इधर है और दूसरी कॉर्ड इधर है, ठीक। तो सेंटर से, अगर उस सेंटर से हम लोग उस पर क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, जैसे ओ से ए और ओ से बी, वो दोनों क्या होती है, इक्वल होती है, इक्वी डिस्टेंस होती है। इक्वी डिस्टेंस क्यों होती है, क्योंकि ये हम लोग एक थ्योरम है कि टू इक्वल कॉर्ड्स पे फ्रॉम द सेंटर कोई भी जो पॉइंट्स होगा वो क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी की तर्ज पे इस फिगर को सेंटर से परपेंडिकुलर डालते। तो ओ सेंटर है, तो ओ से हम लोग क्या करेंगे, इधर एक ए बी कॉर्ड वे बनाएंगे जो 90 डिग्री पे होगा, और इधर ये आपका एक पी क्यू कॉर्ड पे बनेगा। अब देखिए ये कितना होगा, 90 डिग्री, और ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसकी नेमिंग लिख लेते हैं। ये आपका पॉइंट हो गया एम, ये हो गया आपका एन। तो हम लोग के लिए कौन से दो ट्रायंगल बनने हैं, अगर ट्रायंगल हम लोग क्या करें, ओ एम आर और ओ एन आर दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखा दे, तो ये दोनों एंगल सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा और हम लोग का क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ओ एम आर, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ओ एन आर डैश लगाएंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या इक्वल है इसमें, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, तो लिखेंगे एंगल ओ एम आर इजकल टू एंगल ओ एन आर इजकल टू 90 डिग्री। ब्रैकेट में यहाँ मेंशन कर देंगे हम लोग कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, 90 डिग्री के सामने ये जो साइड है कौन सी है, आपकी ओ आर है, तो वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ओ आर जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे
ओ आर इक्वल टू ओ आर, जो क्या है कॉमन है, और इसी कॉमन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। क्यों हाइपोटेन्यूस बोलेंगे, क्योंकि 90 डिग्री के सामने कोई भी जो लाइन होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका एक राइट ट्रायंगल एंगल है, ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये मान लीजिए ए बी सी, ठीक, तो ये बी के सामने 90 डिग्री के सामने ये जो साइड होती है वो आपकी क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी 90 डिग्री के सामने जो ओ आर लाइन होगी वो कॉमन हाइपोटेन्यूस होगी। तो ओ आर इक्वल हो गया। अब क्या इक्वल होगा, अब हम लोग लिखेंगे ओ एम इक्वल टू ओ एन। क्यों, ये आपका इक्वल इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये दो कॉर्ड हैं, एक ए बी कॉर्ड एक पी क्यू कॉर्ड, दोनों कॉर्ड क्या है, सेम है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऊपर मेंशन कर देंगे कि ए बी बराबर पी क्यू गिवन है हम लोग को, ठीक है। ये दोनों कॉर्ड इक्वल है और ये इक्वी डिस्टेंस होंगे, मतलब बराबर डिस्टेंस पे होगी, क्योंकि सेंटर इनका सेम है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सेंटर से दो इक्वल कॉर्ड्स पे जो इक्वी डिस्टेंस होती हैं वो आपकी बराबर होती है, ठीक है, जो डिस्टेंस होगी वो आपकी बराबर होगी। तो ओ एम बराबर ओ एन, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, कहाँ से बराबर है, सेंटर से, फ्रॉम सेंटर ऑफ टू इक्वल कॉर्ड्स, दो इक्वल कॉर्ड्स से, यहाँ पे डी बना लेते हैं सही पे, टू इक्वल कॉर्ड्स, दो इक्वल कॉर्ड से सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो इक्वी डिस्टेंस होगी। तो देखिए ये हम लोग का ट्रायंगल कैसा बनना है, ये आरएचएस बनना है। देखिए कैसा है, पहले तो राइट एंगल बना 90 डिग्री, दूसरा कॉमन हाइपोटेन्यूस है, और एक क्या है, साइड है। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ओ एम आर कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ एन आर बाई आर एच एस कॉन्ग्रेंस, ठीक है, वाई आर एच एस कॉन्ग्रेस। तो ये आपके दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, इक्वल हो गए। तो हम लोग सीपीसीटी से क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ आर एम, और एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ओ आर एम, एंगल ओ आर एन ब्रैकेट में बाई सी पी सी टी। यही दोनों एंगल हम लोग को क्या करना था, इक्वल करना था, कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है कॉर्ड के साथ वो इक्वल प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, पर है वो उतना इजी। स्टूडेंट्स, एक हम लोगों ने थ्योरम या प्रॉपर्टी हम लोग सर्किल की एक और जानते हैं, कि मान लीजिए कोई एक सर्किल है, उसका सेंटर है, मान लीजिए इसका सेंटर ये है, ठीक। तो अगर वहाँ से एक मान लीजिए कॉर्ड है, कॉर्ड क्या हो गई, ए बी कॉर्ड हो गई। तो उस सेंटर से अगर हम लोग एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करें या एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें वहाँ से, तो जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो क्या होती है, बाइसेक्टर होती है। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड, कि कॉर्ड को वो क्या करेगी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। मतलब यहाँ से अगर हम लोग इसको सी पॉइंट मान लें, तो ए सी जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा, ठीक। कि किसी सर्किल से जब हम लोग सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं ऑन द कॉर्ड पे, तो वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है इक्वल पार्ट्स में। तो इसी थ्योरम का हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कि मान लीजिए दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल गिवन है विद द सेम सेंटर, उनका सेंटर क्या है, सेम है। एक तो ये देखिए ये वाला छोटा वाला सर्किल और दूसरा एक बड़ा सर्किल, और दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। विद सेंटर ओ ए बी सी एंड डी, और ए बी सी डी पॉइंट है, और प्रूफ करना है हम लोग को ए बी बराबर सी डी, हम लोग को ए बी बराबर सी डी प्रूफ करना है।
तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने अभी बताया कि अगर कोई भी सर्किल से सेंटर से हम लोग अगर लाइन ड्रॉ करें तो क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो सेंटर से लाइन है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, मतलब ये बी और इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं ई पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आपका मान लीजिए ई पॉइंट है। तो ये इस कॉर्ड को, कौन सी, बी और सी कॉर्ड को ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब बी बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इन स्मॉल सर्किल फ्रॉम सेंटर ओ। ठीक है, ओ से एक लाइन ड्रॉ की है तो लिख लेते हैं ओ ई परपेंडिकुलर टू किस पे, बी सी लाइन पे गिवन है। और जैसे ही बी सी लाइन पे ये क्या होगी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी। तो सिंस हम लोग क्या लिखेंगे, बी ई बराबर बी ई इजकल टू सी ई। ठीक, इसी तरीके से ये जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये हमारी एक कॉर्ड कौन सी थी, बी सी कॉर्ड थी। यही सेम वर्क अगर हम लोग बात करें किससे, कि जो हम लोग का बड़ा सर्किल है कौन सा, जिसका ओ सेंटर है, क्योंकि सेंटर तो सेम होगा, जिसकी कॉर्ड कौन सी है, ये आपकी ए डी कॉर्ड है। अगर हम लोग ए डी कॉर्ड की बात करें, किसकी बात करें, ए डी कॉर्ड की बात करें, तो ए डी कॉर्ड को भी क्या करेगा, दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब वो आपका ए से ई, इधर ध्यान से देखिए, ए से ई और डी से ई को बराबर पार्टों में इक्वल कर। क्यों, देखिए इसको पहले ध्यान से, कि जब छोटा सर्किल लिया था तो छोटे सर्किल में सेंटर तो दोनों का सेम है। तो दोनों का जब सेंटर सेम है तो ई पॉइंट से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। कहाँ से, बी से ई और सी से ई। अब जब हम लोग बड़े सर्किल की बात करेंगे तो बड़ा सर्किल का जो कॉर्ड है वो कहाँ से, ए से डी की तरफ है। तो वो क्या करेगा, ए से ई को डिवाइड करेगा और डी से ई को डिवाइड करेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि इन बिगर सर्किल फ्रॉम सेंटर ओ, तो वहाँ से ओ ई जो होगा वो परपेंडिकुलर किसके होगा, ए डी कॉर्ड के होगा। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग जो कॉर्ड लेंगे वो कहाँ से कहाँ, तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, रेड लाइन से बना देते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये आपके ए डी कॉर्ड हो गई। अब क्या करेगा, ए डी कॉर्ड कर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, एक कौन सा, ए ई, और दूसरा क्या डिवाइड होगा, डी ई। तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस ए ई इजकल टू डी ई। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, पहली वाली इधर इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन इक्वेशन 2 -1। 2 को हम लोग -1 से कर रहे हैं। अब 2 का एलएचएस कितना है, ए और 1 का एलएचएस कितना है, बी। तो हम लोग जब भी हम लोग माइनस करते हैं तो इक्वेशन का एलएचएस से एलएचएस को और आरएचएस के आरएचएस को। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ए बड़ी इक्वेशन है तभी इसको 2 किया, इसको 1 किया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ इधर साइड में कि ए ई माइनस आपका क्या होगा, बी ई होगा, और इधर क्या करेंगे हम लोग, डी ई माइनस क्या करेंगे, सी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हम लोग ने, ए ई को बी से और डी ई को सी से। अब हम लोग फिगर में ध्यान से देखते हैं कि जो ए ई का पार्ट है, ए ई का पार्ट कौन सा है, ये वाला जो रेड वाला पोर्शन बना रहा हूँ। ठीक है, ये वाला आपका जो शेडेड है इसको ग्रीन से कर देते हैं। मैं स्टूडेंट थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा क्योंकि आज मेरा गला पड़ा हुआ है तो इस वजह से आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही होगी। तो ये आपकी ए ई जो लाइन है पूरी, ये आपकी क्या है, ए ई है। ए ई में से हम लोग किसको माइनस कर रहे हैं, हम लोग माइनस किसको कर रहे हैं, बी को, ब्लू वाले पोर्शन को। तो जब ग्रीन वाले पोर्शन से हम लोग ब्लू वाले पोर्शन को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा कितना, बचेगा ए बी। तो हम लोग इधर से क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ए बी। इधर डी माइनस सी, तो डी ई कहाँ है, डी ई आपका यहाँ से यहाँ है,
ग्रीन वाला पोर्शन, और डी से हम लोग किसको माइनस कर रहे हैं, सी को माइनस कर रहे हैं। तो सी हमारा कहाँ है, ई पॉइंट से लेकर सी तक। तो जो ग्रीन में से आपका ये ब्लू वाला डिलीट हो गया तो बचा आपका कितना, सी डी बचा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी डी। यही आपको प्रूव करना था कि ए बी बराबर क्या होगा, सी डी होगा। तो इस तरीके से इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग निकाल लिया है। जब सॉल्यूशन आपको कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सपोर्ट करते रहिए, तो जिससे कि मुझे भी आपका हमें मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। और प्लेलिस्ट आपको गिवन है, तो आप लोग जाके पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।